176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को, तो जो प्रतिरोध आर का मान है वो हमको 176 ओम दे रहा है, और इसी तरह के कितने मान लो एन प्रतिरोध है ना, को पाश क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जो विभव V का मान दे रहा है वो हमको 220 वोल्ट दे रहा है। (220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो जो विद्युत धारा I का मान है वो हमारा 5 एम्पियर है। तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जा रहा है। चूंकि प्रतिरोधों को समांतर या पाश क्रम में संयोजित किया जा रहा है और समांतर का तुल्य प्रतिरोध हमने आरपी मान लिया पैरेलल में, तो आर वन अपॉन आर वन अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री कितनी बार होगा पता नहीं, तो एन बार मान लेते हैं। तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर कितनी बार हो जाएगा, प्लस एन बार हो जाएगी हमारा। यानी इसको लिख सकते हैं एन बार है, जैसे 1 अपॉन आर प्लस 1 2 अपॉन आर हो जाएगा, ये 3 अपॉन आर हो जाएगा, तो एन बार के एन अपॉन आर हो जाएगा, 1 अपॉन आर पी बराबर। अब हमें आरपी का मान पता करना कितना है। आर का मान तुमको दिया गया है, 220 वोल्ट का विद्युत स्रोत है और 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो जब हम प्रतिरोधों को पाश क्रम में जोड़ चुके हों, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आर बराबर वी अपॉन आई हो जाएगा। तो यहां तुल्य प्रतिरोध आरपी बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई, और वी का मान 220 है, आई का मान 5 है, तो 5 चौक 20, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 5 चौक 20, 44 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध कितना 44 ओम है, मान रख देते यहां पर हम, तो 1/44 बराबर एन का मान हमें ज्ञात करना है और आर का मान 176 दिया गया है, तो एन बराबर हो जाएगा हमारा, एन का 176 ऊपर जाएगा, तो 176/44, और जब भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो प्रतिरोधों की जो संख्या हो जाएगी वो हमारी 4 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा।